श्री आनंद वृंदावन चंद्र नाग पत्नियों द्वारा श्री कृष्ण स्तुति। तदनंतर आकाश में दुंदुभियों की भारी दुंकार और फन के समान गंभीर नगाड़ों की झंकार होने लगी। मुनिगण स्वाभाविक मधुर स्वर में स्तुति करने लगे और नंदन वन के पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवता तथा ब्रजवासियों का हर्षोल्लास बढ़ता जा रहा था, किंतु असुर दैत्यों के मन दुखी होने लगे। उस समय नृत्य की प्रचंडता और निर्दयता पूर्वक चरणों के आघातों से खेद खिन्न काली के सब मुखों से रक्त धारा प्रवाहित होने लगी। उसके नेत्र बाहर को निकल आए। शरीर टूटकर व्याकुलता के मारे वो मरा जा रहा था। इस अवस्था में अपने पति सर्पपति काली नाग को देखकर उसकी पत्नियां दुखित मन होकर अपने बालकों को छाती से चिपटाकर अपने पति की ओर ममतावश कातरता पूर्वक देखने लगी। तब उन्होंने संतप्त होकर यही विचार किया कि अब भगवान की कृपा के बिना इसका मृत्यु से बचना असंभव है। अतः श्री कृष्ण के अनुग्रह की आशा में अति शोकग्रस्त होकर निर्भय और निर्लज्ज होकर श्री कृष्ण के निकट आकर व्याकुलता पूर्वक सुमधुर स्वर में उनकी स्तुति करने लगी। नाग पत्नियां बोली, हे देव, आपकी जय हो। आप समस्त देवताओं के मुकुटों की महामणि मरकत हैं। हम आपकी वंदना करती हैं। आपके अतिरिक्त परब्रह्म और कोई नहीं। आप गुणों के सागर हैं, जो ब्रह्मा और शिव के कंठ हार की तरह तरंगित रहता है। आपके चरणारविंद समुद्र कन्या श्री लक्ष्मी के द्वारा सेवित हैं, इसलिए समस्त सुयोगी सत्पुरुषों की आपकी चरणों में प्रीति रहती है। हम जैसे दूध में मिले जल को त्याग कर दूध ग्रहण करते हैं, वैसे सुयोगी परमहंसगण भी सार असार को विचार कर धर्म अर्थ काम मोक्ष इन असार पुरुषार्थों को त्याग कर सार स्वरूप आपके चरणारविंद के प्रेम को ग्रहण करते हैं। अतः हे प्रभु, आप हमारे निवेदन को सुनिए। आप तो वेदों द्वारा भी वंदनीय हैं। आप सच्चिदानंद घन विग्रह हैं। इस श्री विग्रह से समस्त दानवों के आप नाश करने वाले हैं। आप नित्य नवीन हैं, नव व्यू से परम श्रेष्ठ हैं। आप अब क्रोध का त्याग कीजिए। आप तो हर प्राणी के प्राणपति हैं, श्री वासुदेव हैं। सबके संताप को कर्षण मिटाने के कारण आप संकर्षण हैं। समस्त ब्रजवासियों के मूर्तिमान प्रेम होने से आप प्रद्युम्न हैं। माया से अनिरुद्ध मुक्त होने से आप अनिरुद्ध हैं। अहो, आप सर्वदेव अंतर्यामी होकर भी सब ब्रजवासियों की आत्मा हो। आप प्रसन्न हो जाइए। ये सर्पपति अब महान दुखी हो रहा है। हे प्रभु, जाने इस सर्पराज का पूर्व जन्मों का किया श्रेष्ठ पुण्य कितना है कि असुर सुर नर किन्नर राज ऋषि देव ऋषि आदिकों के द्वारा वंदनीय आपके चरण कमलों को सिर पर धारण कर रहा है। आत्मा रामगण रमणी मनोतापों को शांत करने वाली समाधि में भी इन चरणों को प्राप्त नहीं कर पाते। आपके उन सुदुर्लभ चरण कमलों को ये नागपति आपके कौतुक पूर्वक नृत्य द्वारा अपने हर मस्तक पर साक्षात धारण कर रहा है। हे त्रिगुणातीत भगवान, ये संसार 3 गुणों से रचा हुआ है। संसार के उन गुणों से होने वाले त्रितापों को आप स्वयं ही हरने वाले हैं। सत्वगुण के द्वारा सबके मन का सोपान करके आप जगत की रक्षा करने वाले हैं। कपिकच्छ नामक औषधि के चूर्ण समान रक्त वर्ण वाले रजोगुण के द्वारा आप इस जगत की सृष्टि करते हैं। गाढ़े अंधकार को तिरस्कृत करने वाले तमोगुण के द्वारा आप ही इसका संहार करते हैं। हे महाबाहो, इस जगत की सृष्टि रक्षा संहार विषय में तो विष्णु ब्रह्मा शिव नाम मात्र को कहे गए हैं। फिर हे नीति कंचन प्रिय, 3 गुणों के तारतम्य से जीवों में तारतम्य है, इसलिए जीव उनके गुणों को त्याग नहीं कर सकता। इस कालिय नाग का जन्म ही तमोगुण से हुआ है और दुष्टता या क्रोध तमोगुण से होता है। इसमें सज्जनता या सतोगुण रहना तो आकाश फूल की तरह असंभव है, इसलिए ये प्रत्येक प्राणी को पीड़ित करता रहता है। ये कार्य आपकी माया का है, जिसे दूर नहीं किया जा सकता। इसकी बात तो क्या, बिल रूप घर में रहने वाले सांपों की भी तो यही प्रकृति है, सबको विष से मार देते हैं। इसलिए ये सर्पराज अपराध नहीं कर रहा। इसकी तमोगुणी प्रकृति ही जो है, आप में तो करुणा गुण स्वतः सिद्ध है। आप सब कुछ करने में समर्थ भी हैं। आपके पक्ष में कोई भी उपेक्षा योग्य नहीं है। आप समदृष्टि हैं। सभी मार्ग आपके लिए समान हैं। आप प्रचुर मंगलमय हैं। अतः आप इस पर शीघ्र कृपा कीजिए। आपको इस पापी जीव को प्राणहीन करना
उचित नहीं है। आप षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान को भला ये तमोगुणी सदा अहंकार क्रोध प्रकृति भारी दुष्टमति कैसे जान सकता है, जबकि शिव लक्ष्मी ब्रह्मा आदि जिनको आपने विवेक बुद्धि प्रदान की है, वो प्रयत्नशील यति जन भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते। हे प्रभु, इसका अपराध क्षमा कीजिए, हम विधवा ना हो जाएं, हमारे लिए पति का दान कीजिए। इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक गदगद वचन सुनकर तथा कालिये पर अनुग्रह करने के लिए उनके आग्रह में कपट रहित कोमल हितकारी वचन सुनकर श्री भगवान भी क्रोध और निग्रह को ढीला कर दयापूर्वक मंद मुस्कुराते हुए अति मधुरता से बोले, अरे नागपत्नियों, डरो मत। तुम्हारे इन परम मधुर वचनों से मेरा क्रोध तो जल से अग्नि के शांत होने की तरह शांत हो गया है। अब इस नाग की मृत्यु नहीं होगी, किंतु मेरे इस क्रीड़ा भूमि को छोड़कर ये जहां से आया था वहां रमणक द्वीप में चला जाए। इसके मस्तक पर मेरे चरण चिन्हों की शोभा अति मंगलदायक है, उसे देखकर गरुड़ भी इसे कुछ भय या कष्ट नहीं देगा। भगवान के वचन सुनकर टूटे दुखित हृदय युक्त कालिया नाग सुखी होकर अपने को निर्भय मानते हुए अहंकार रहित होकर भय तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक बोला, हे भगवान, आपका भूतल पर यह प्रभावशाली आविर्भाव सज्जनों के वैभव वृद्धि तथा असज्जनों के विनाश के लिए हुआ है। भविष्य में होने वाले भक्तों के लिए सूर्य चंद्र की अवस्थिति पर्यंत मंगलप्रद है एवं उनके मन विनोद के निमित्त है। आपका आविर्भाव महान अमंगलों को दूर करने के लिए, आपका प्रकाश तेज अभिव्यक्त करने के लिए है। हे दया निकेतन, मैंने आपके जल क्रीड़ा योग्य पावन यमुना जल को दूषित कर रखा था, इसलिए आपका जो मुझे दंड देना है ये उचित है। फिर इससे बढ़कर सर्वोत्तम दूसरा अनुग्रह क्या हो सकता है कि आपने क्रोधमय रस में मेरे समस्त फणों पर नृत्य करते हुए अपने सर्वमंगल आश्रय चरण कमलों के चिन्हों से उन्हें पूर्ण सुशोभित कर दिया। हे बलराम अनुज कृष्ण, आप मुझे आज्ञा दीजिए। हे राधा रमन, मैं रमणक द्वीप ही चला जाता हूँ। मैं दुर्भाग्यवश आपके चरणों के प्रति जो अनीति अपराध कर चुका हूँ, हे श्री श्याम सुंदर, उसे क्षमा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना कर कालिया नाग ने दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ मणि हित स्वरूप धन कौस्तुभ मणि को श्री भगवान को अर्पण किया। अनेक और भी मुक्ताहार उपहार रूप में भेंट किए। प्रणाम करके कालिया नाग अपने कुटुंब के साथ वहां से चला गया। कालिया नाग के वहां से जाने के बाद तुरंत ही कालिया हद का जल अमृत सार की तरह अति मधुर रसमय हो गया। ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण भी कालिया द्वारा दिए भेंट में बिजली से भी अधिक चमकीले वस्त्रों, उज्ज्वल कंकणों की शोभा सहित हद के तीर पर आ गए। भय, कौतुक, चमत्कार और आनंद, इन सब के संगम रूप सागर को पार कर उन्होंने माता पिता श्री यशोदानंद जी को प्रणाम किया। आनंद पूर्वक अमान्य वृद्ध ब्रजवासियों को भी सकल सत्य स्वभाव से आदर पूर्वक नमस्कार किया। माता पिता समस्त ब्रजवासियों, पति पुत्रवती रमणियों तथा परम कौतुकी श्री बलराम जी ने श्री कृष्ण को आलिंगन किया। परम अनुरागिणी गोप कन्याओं ने भी पराकाष्ठा प्राप्त अनुराग और भाग्यपूर्वक मधुर दृष्टि से श्री कृष्ण को देखा। उन्होंने भी उन्हें प्रेम पूर्वक देखा। अनेक समय से धैर्य धारण करने वाली गौओं ने उन्हें अश्रुपूर्ण नेत्रों से, प्रफुल्लित नासिकाओं से, रसज्ञ जिह्वाओं से हर्षपूर्वक देखा, सूंघा और चाटा। गदगद ऊंचे स्वर से गैयाओं ने हंबारव किया। प्रत्येक सखा ने प्रेम पूर्वक स्वास्थ्य कुशल पूछा और श्री कृष्ण को गले लगाया। इस प्रकार अपने वास स्थान ब्रज को आनंदित करने वाले श्री कृष्ण सबके साथ दर्शन मिलन आलिंगन के द्वारा प्रसन्न होकर विश्राम कर रहे थे कि ब्रजराज श्री नंद ने सूर्य के अस्त होने का समय देखकर मानो दिन को जरा ग्रस्त मानकर सोचा कि आज हम अपने निवास स्थान गोष्ठ में नहीं जा सकेंगे। इसलिए सब लोगों को देश काल अनुसार कुछ आदेश दिया। प्रिय ब्रजवासियों, रात होने वाली है। ये रात भी शिव की त्रिनेत्र मूर्ति के समान अंधकारमयी भयंकर दिखती है, इसलिए आज हम सबको यहाँ ही वास करना चाहिए। ये कालिय हद का तट हमारे हितकारी बेटे श्री कृष्ण ने विष ज्वाला रहित करके परम स्तुत्य बना दिया। इसे परम अनुकूल जानकर रात यहीं बितानी चाहिए। श्री नंदराज के वचन सुनकर सब प्रसन्न हो उठे। परम अनुरागिनी मुग्ध रमणियां और कन्याएं तो और भी आनंदित हो उठी, क्योंकि आज उनको उनके अनुसार भावानुसार घनश्याम कांति परम सुंदर
श्री नंद किशोर के परम स्वादनीय दर्शन की अभिलाषा पूर्ण होने का सौभाग्य मिलेगा। तदनंतर श्री कृष्ण को बीच में बिठाकर उनके चारों तरफ ब्रजराज आदि वृद्ध गोपगण बैठ गए। एक और सब सखा, दूसरी तरफ यशोदा आदि वृद्ध गोपियां बैठ गई। एक तरफ अपनी माताओं के साथ कुमारियां तथा दूसरी तरफ अपनी अपनी सासों के पास बहुएं बैठ गई। इस मंडल के बाहर गोपगण बैठ गए। उनके चारों ओर रक्षा करने वाले धनुषधारी लोग बैठ गए। उसके बाद गहुएं तथा उनके बाद विविध शस्त्रधारी लोगों का समूह बैठ गया। इस प्रकार 5 मंडलियों का व्यूह बनाकर सब स्त्री पुरुष विचित्र मनोहर और गंभीर कालीय मर्दन कथा को कहने सुनने लगे। आधी रात होने पर सब स्त्री पुरुष प्राय सो गए। दैव योग से उपस्थित उस रसमय समय में श्री कृष्ण मुख रूप चंद्रमा के बाधा रहित दर्शन उपलब्ध हो रहे थे। अनुराग पूर्वक अपलक दृष्टि से देखने वाली गोप वधुओं और कुमारियों के नेत्र मन के अभीष्ट रसास्वादन पूर्ण रूप से संपन्न होने लगे। श्री राधा चंद्रावली आदि मुख्य गोपियों के नेत्रों का मानो महान उत्सव होने लगा। श्री कृष्ण तथा उन गोपियों के हृदय में पहले ही जो प्रेम मनोरथ अंकुरित हो चुका था, वो अचानक सुयोग पाकर पल्लवित, पुष्पित और फलित अवस्था को प्राप्त होने लगा। परस्पर देखने की हर्षपूर्वक अतिशय विशेष उत्कंठा उदित हो उठी। तब श्री राधा तथा श्री कृष्ण इनके नेत्र रूप 4 कमलों में क्रीड़ा होने लगी। जब श्री राधा जी का दृष्टिपात श्री कृष्ण की ओर प्रसारित होता तो श्री कृष्ण का दृष्टिपात खंजन पक्षियों की पूंछ के आघात से कांप उठने वाले कमलों की 2 पंक्तियों की तरह चंचल हो उठता, और जब श्री कृष्ण का दृष्टिपात श्री राधा की तरफ होता तो श्री राधा के कटाक्ष पलकें कमलों के आघात से टूटे मानो कामदेव के बाणों की तरह मुदित हो जाते। इस प्रकार एक मुहूर्त तक उस मूर्तिमान अनुराग पुष्प के पराग अंधकार का आनंदमयी मूर्छा पूर्वक दोनों अनुभव करने लगे। चंद्रावली आदि सखियां अनुमान करने लगी कि श्री कृष्ण तो श्री राधा में ही नवीन प्रीति पोषण कर रहे हैं। ये सोचकर और सब गोपियां भी सो गई। कुछ गोप परस्पर श्री कृष्ण लीला कथोपकथन करते हुए जाग रहे थे। इतने में अरे रे महान भय, महान विपदा आ गई, कोलाहल होने लगा। उस भयंकर शोर को सुनकर व्याकुल होकर गौएं उठ खड़ी हुई और कान ऊंचे उठाकर चारों ओर देखने लगे। निरीक्षण करने में प्रधान गोप क्या हुआ इस प्रकार भयभीत होकर एक दूसरे से पूछने लगे। जो व्यक्ति सो रहे थे हूं करते जाग कर खड़े हुए। उनको भय व्याकुल देखकर श्री कृष्ण बोले, डरो मत। तब कुछ लोगों ने तर्क वितर्क करते हुए धुएं को देखा। तब वो संशय करने लगे कि श्री कृष्ण द्वारा अपमानित कालिय नाग क्रोधपूर्वक क्या इस मार्ग से फिर आ गया है, अथवा मद झरने से अपने पर्वत समान गंड स्थलों को भिगाता मतवाले हाथियों का कोई झुंड इधर से आ रहा है। तर्क वितर्क करने वाले बोले, अरे ये तो दावानल है, दावानल। इसके निवारण का कोई उपाय नहीं और ये किसी प्रकार शमित नहीं की जा सकती। इस प्रकार महान कष्टदायक जोरदार घोषणा को सुनकर श्री नंदराज कालिय मर्दनकारी श्री कृष्ण के पास आए और श्री गर्ग मुनि की बात याद करके बोले, हे पुत्र, तू जल्दी ही इस दावानल से हम सबकी रक्षा कर। इसको शमन करने का और कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार पारिवारिक जनों के साथ माता पिता आदि समस्त बंधुओं की व्याकुलता देखकर श्री कृष्ण बोले, आप सब कोई भय चिंता मत करो। फिर वो सबके आगे आए और दावानल को देखा। यद्यपि श्री वृंदावन चिन्मय होने से दूसरे वनों की तरह अंतर्वर्ती दावानल आदि की विपत्तियों से रहित है, तथापि समस्त भक्तों को अपनी चमत्कारी लीला स्वादन कराने के लिए मानो श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा से उसमें भी दावानल को प्रकट किया। श्री कृष्ण ने देखा कि दावानल सूखे वृक्षों के तो सब शाखा पत्तों में लग चुका है, परंतु भीतर से सजीव हरे वृक्षों में भी भयंकर चट चट शब्द करता हुआ केवल पत्तों को जला रहा था। तृणों को तो उसने सब प्रकार से भस्म कर दिया। 12 सिंगा मृग अति उच्च लपटों वाले दावानल से भयभीत होकर भाग रहे थे। श्री कृष्ण ने मन में विचार किया, पक्षियों को जलाने वाले, आकाश को चाटने वाले इस महान दावानल के द्वारा मेरे ब्रजवासियों का विनाश संभव हो सकता है। गौएं भयपूर्वक ऊंचे कान उठाकर आर्त स्वर से मेरे कानों को महान कष्ट दे रही हैं। अब मैं क्या करूं? कैसे दावानल का शमन हो? श्री भगवान ने सोचा, मेघों द्वारा वर्षा इस समय संभव नहीं। नदी का पानी डालने से इस दावानल की शांति नहीं हो सकती। हम सबको भी यहाँ से भाग जाने का स्थान और समय नहीं। जब स्वयं
भगवान ये विचार कर रहे थे तो उनकी अनिर्वचनीय ऐश्वर्य शक्ति ने प्रकट होकर उस अग्नि की लपटों को मानो चुटिया की तरह पकड़कर निमेष मात्र में पान कर लिया। उसी समय द्रवित लोगों के मनोरथ की तरह दावानल की चेष्टा विनष्ट हो गई। भाग्यहीन व्यक्तियों के उपलब्ध वैभव के भांति बिना भोगे ही दावानल विनष्ट हो गया। बिजली की रोशनी की तरह बहुत देर तक नहीं टिक सका। स्वप्न में देखे हुए भ्रम से प्रतीत होने वाले पदार्थ की तरह इंद्रजालिक के द्वारा प्रेरित अग्नि की भांति व्यर्थ हो गया, दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु दावानल सबकी दृष्टि में लज्जित हो गया। तदनंतर रात्रि के बीत जाने पर प्रातःकाल होते ही सर्व शोभा में अनेक लीलाधारी कुलभूषण स्वरूप अमृत धारा वर्षणकारी समस्त सौभाग्यों के सार स्वरूप श्री नंदराज अपने कुमार के साथ महान हर्षोल्लास युक्त शोभा युक्त नंदगांव में सकुशल आ गए। श्री नंदराज के आने पर पहले की तरह अनुराग युक्त होकर शोभित होने लगे। दशम स्तवक। निमंत्रण स्वीकार कौतुक। पत्नियों ने स्तुति की। उन्होंने कहा कि क्या मांगा क्या पत्नी। ऐसे ब्राह्मण पत्नियों ने स्तुति की तो मांगा क्या कि हम जाएंगे तो हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा नहीं जाओ, ज्यादा आदर करेंगे। लेकिन गोपियों को कहा वापस जाओ, तो वापस ये अलग स्तर है प्रेम का। ये भगवान की पूजा करके महाराज जी कहा करते तो भगवान से कुछ मांग लिया तो बात खत्म हो गई, प्रेम कहाँ गया। उनको पति मिल गए तो बस उनका प्रेम खत्म हो गया। तो भगवान की सेवा पूजा करके सिर्फ यही मांगना चाहिए, तुम्हारी सेवा हमारे से बनती रहे, जिंदा भी और बाद में। कितना कहा गोपियों को फटकारा, वापस जाओ, ये करो, तुम्हारे पति नाराज होंगे। तो आ गई हैं। फिर हमारे गुरु जी कहते थे कि फिर राधा रानी ने कहा ये कौन सा तरीका है तुम्हारा, तो फन है जो मेरे पास आता है, मैं उसको कोई लोग रहता नहीं, तुम यहीं बैठे रहो, मैं जाती हूँ। तो हमारे आश्रम में जो रथ है ना, वो श्री जी चला रहे हैं। रथ यात्रा में भी श्री जी के हाथ में लगाम देते हैं। एक रथ बना हुआ है, मोहल्ले में पड़ा है, उसमें श्री जी। उसके बाद अनुरागनी ब्रज गोपियां प्रतिदिन वृद्धिशील मानसिक विकार के कारण काम की चिंता त्याग कर हृदयेश्वर श्री कृष्ण के अंग संग के उपाय को वियोग के होने से तुच्छ समझने लगी। अपने मनोरथ को मन में गुप्त रख कर रहने लगी। श्री कृष्ण के मन में पूर्व अनुराग उदित हुआ कि नहीं, उसकी थाह को मन बुद्धि के बल से ना पाकर कामदेव की सहायता से जान गई। उनके मिलन में विश्वास न होते हुए भी अपने हितकारक अभिप्राय को गुप्त रखकर अपनी अपनी अंतरंग सखियों को अपनी उत्कंठा सुनाने लगी। उन सखियों में चंद्रावली अतिशय तीव्र मानसिक अनुराग के वश कमल शोभा विजयनी पद्मा सखी से उद्वेग पूर्वक बोली, हे गौरांगी पद्मे, गुरुजनों के भारी गौरवपूर्ण बड़प्पन से नंद के द्वारा अति भर्त्सना भरी निंदा से क्या प्रयोजन और क्या भय। दुष्ट जनों की विष भरी वाणी की ज्वाला भी मेरा क्या बिगाड़ सकती है, क्योंकि श्याम सुंदर ने मेरे हृदय को अनुराग पूर्ण कर पान कर लिया। तब पद्मा ने चंद्रावली से कहा, हे कमल नयनी, राधा नव अनुरागी श्री कृष्ण में पहले से अतिशय प्रीति जोड़ रखी है, परंतु जब तक वो कृष्ण संग प्राप्त नहीं कर पाती, उससे पहले मैं तुम्हारे कृष्ण संग प्राप्त करने के उपाय को शीघ्र साधित करूंगी। ऐसा उपाय करूंगी जो कि कृष्ण स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे। किंतु ब्रजराज कुमार कृष्ण का राधा में उज्ज्वल कांति युक्त जो हितकारी प्रेम है, वो केवल कालिय हद के तट पर उसी रात्रि में प्रकट होने वाला था। तुम में तो कृष्ण प्रेम सदा दिखाई देता है। ये कहकर पद्मा उसी प्रकार की चेष्टा करने लगी। उस दिन के बाद श्री राधा उत्कंठित मन होकर एकांत में अपने अतिशय प्रिय सखियों ललिता विशाखा के साथ असीम अनुराग की व्यथा को सहन कर रही थी। मन में कुछ चिंता करते हुए जब श्री राधा बैठी थी,
तो निर्दोष विशुद्ध प्रेम करने वाली श्यामा सखी हाथ में मौलसरी पुष्पों की माला लेकर बहुलमाल सखी के साथ उसके पास आई। श्यामा सखी बोली, हे वृषभानुनंदिनी, तुम्हारे सिवा इस ब्रज में तथा उच्च कुल शिरोमणि ललनाओं के कुल में भी कोई भी ऐसी नहीं जो प्राणी मात्र की प्रीति रूप सौभाग्य संपत्ति को धारण करने वाली, क्योंकि गुण है ना, 25 गुणों में एक गुण है कि सब उनसे प्रेम करते हैं। क्योंकि मैंने उस कालिय दमन वाली रात्रि को निश्चित कर लिया कि श्री कृष्ण का तुम्हारे प्रति अतिशय प्रेम है। वो उस समय काम से पीड़ित हृदय होकर मूर्तिमान आनंद स्वरूप अपने कटाक्षों के द्वारा तुम्हारे मुख की माधुरी का ऐसे पान कर रहे थे जैसे चकोर चंद्रमा का पान करता है। उनका कटाक्ष तुम्हारे रस का तथा रसवती रागणियों के हृदय रूपी हाथी को अपनी ओर आकर्षण करने के लिए मानो अंकुश था। इसलिए मैंने ये बात जान ली है कि तुम श्री कृष्ण की प्रेम की पात्र हो। मेरे मन का दुख नष्ट हो गया और मन में सरसता का उदय हो आया। श्री राधा बोली, अरे साहसकारिणी श्यामे, क्यों ऐसे निरर्थक वचन बोल रही है? हे सखी, इस गोकुल में कालिय मर्दन श्री कृष्ण के अनुराग का पात्र कौन है? ये कोई भी कुलीन रमणी अनुमान नहीं कर सकती। चंद्रमा तो कुमुदनी के बिना स्वयं उदित हो जाता है, परंतु कुमुदनियां बिना चंद्रमा के कभी खिलती नहीं। अर्थात श्री कृष्ण एक होने से सबके प्रेम पात्र हो सकते हैं, परंतु अनुराग करने वाले अनेक हैं। उनमें कौन उनका प्रेम पात्र है, ये निश्चय करना कठिन। अतः श्री कृष्ण ही निश्चय रूप से सब रमणियों के प्रेम पात्र हैं, उनका प्रेम पात्र निश्चय कोई नहीं। श्यामा ने कहा, राधे, मेरे वचनों में संदेह मत करो और ना ही अपने शरीर को दुखी करो। तुम अपने सौभाग्य पर ही दया करो। श्री कृष्ण मेरे ही हैं, ऐसी तुम प्रतिज्ञा कर लो। तब ललिता ने कहा, श्यामे, तुम्हारा यह आश्वासन कथन मात्र है या यथार्थ है? तब श्यामा ने कहा, हे ललिते, मेरे वचनों की यथार्थता मेरी सखी बकुल लता से ही पूछ लो। ललिता बोली, सखी बकुल मालिके, तू बता तो, परंतु केवल हमारे अनुरोध से नहीं कहना। तब बकुल माला ने कहा, हे ललिते, तुम्हारे संदेह को ये बकुल माला यानी मौलश्री की माला ही दूर कर देगी। तथापि मेरे द्वारा भी कर्ण सुखदायक कुछ समाचार सुन लो। एक दिन परम सुखवर्धन गोवर्धन के निकट मैंने कृष्ण को देखा। गौएं आनंद पूर्वक चर रही थी और उनके पीछे श्री कृष्ण के सखा प्रसन्नचित्त होकर विचर रहे थे। श्री कृष्ण स्वयं सखा मधुमंगल के साथ बैठे समुद्र के समान गंभीर, फिर रस के सागर निर्भीक होकर अपने आप गिरे हुए मौलश्री के प्रफुल्लित सुगंधित पुष्पों, जो अति सुंदर शोभा युक्त थे, उनकी मनोहर माला बना रहे थे। उनको देखकर चंचलता से मेरा धैर्य भागने लगा। फिर भी भयभीत होकर एक लता की आशा के पीछे छिपकर चुपचाप खड़ी उनको बहुत देर तक देखती रही। मुझे किसी ने नहीं देखा। उस समय श्री कृष्ण ने राधा के नव अनुराग को 3 बार देखकर जो आनंद लाभ किया, उसकी बात अपने सखा को सुना रहे थे। वन गमन के समय, अपने जन्मदिन उत्सव के समय तथा कालिया दमन वाली रात के समय, इन 3 समय में श्री कृष्ण ने श्री राधा को देखा था। वो कुसुम आसव मधुमंगल, उनका नया सखा, श्री राधा के शुक पक्षी को अपने हाथ पर बिठाए हुए था। उसी सखा के द्वारा मुझे श्री कृष्ण की गंभीरता का कुछ ज्ञान पता चला, परंतु मुझे तो उस समय श्री कृष्ण श्री राधा के विरह से कुछ शिथिल होते हुए से दिखाई पड़े। तदनंतर कुसुम आसव सखा ने मधु के समान मधुर वाणी में कुछ नया प्रसंग प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, सखे कृष्ण, अपने हाथों से इस गुथी हुई मौलसरी पुष्पमाला को ऐसे व्यक्ति के प्रति ना दीजिए जहां बेकदरी प्राप्त करे। इसे तो श्री राधा को भेंट कर उसके गले का हार बना दीजिए। वो राधा परम अनुरागिणी है। सूख जाने पर भी वो इस माला को प्रतिदिन हार की तरह ही धारण करती रहेगी। कुसुम आसव की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्यारे मित्र, ये कैसे संभव है? आकाश के पुष्पों की माला से आकाश की सजावट कैसे संभव है? वैसे ही श्री राधा तो घर में, हम वन में बैठे हैं। माला भी अधिक देर तक ताजी नहीं रहेगी, इसलिए ये माला उसके गले की हार बने, ये कैसे संभव हो सकता है? तो श्री कृष्ण के वचन सुनकर अपने वचनों को सार्थक करने के लिए, बुद्धि की चतुरता का प्रयोग करने के लिए कुसुम आसव
क्षण भर के लिए चित्र लिखित सा होकर रह आया। इस समय असमय की आंधी की तरह चंद्रावली की सखी पद्मा वहां आई और वो आते ही बोली, मैं अतिशय तीव्र एक नवीन उत्कंठा और सुंदर मनोरथ लेकर आई हूँ। मैंने इस कुसुमासव की सब बातें भी निकट से स्वयं सुनी हैं। तब कुसुमासव बोला, अरे तू कौन है? मणि की तरह तेरी चतुरता प्रकाशित हो रही है, तू इस निर्जन वन में क्यों घूम रही है? मेरे प्रिय मित्र ऋषिकेश्वर श्री कृष्ण के सामने निर्भय होकर बिल्कुल लज्जा त्याग कर तू किस लिए आ पहुंची है? तो ये सुनकर पद्मा ने अति कपट भरा अपना प्रस्ताव श्री कृष्ण के सामने रखा। हे कुसुमासव, मैं तो चंद्रावली की विशिष्ट सुखकारी सखियों के साथ रहने वाली हूँ। मेरा नाम है पद्मा। गुण गौरव भरी उस चंद्रावली ने मुझे गौरी पूजन के लिए पुष्प लाने के लिए यहाँ भेजा है। वो जैसे पुष्प चाहती है वो और दूसरे स्थानों पर नहीं मिलते, वैसे पुष्प तुम्हारे इस वन में सुगमता से मिलते हैं, इसलिए उन मौलस्यरी के पुष्पों को यहाँ चुनने आए। कुसुमासव बोला, ये बात प्रसिद्ध है कि वो गौरी पूजा में तत्पर रहती है, किंतु इष्ट देवता की प्रसन्नता तो श्रद्धा के गौरव से होती है। वो स्वयं पुष्प चुनने क्यों नहीं आई? पद्मा बोली, हे साहसिक, तुमने ठीक कहा, किंतु हाय, कालिय दह तट पर उसने जिस क्षण से कृष्ण नाग को देखा है, उसी क्षण से उसका चित्त उसकी विष की बाधा से, काम रूप विष संचार से संतप्त। तब कुसुमासव बोले, पद्मे, उस कालिय नाग की स्मृति जब उसके मन से दूर हो जाएगी, तभी उसकी बाधा दूर करने का उपाय हो जाएगा। पद्मा ने कहा, हम सब मन को उससे दूर करने के कारण को ढूंढ रहे हैं। तब कुसुमासव बोला, वो उपाय अति दुर्लभ है। पद्मा बोली, जो अतिशय उत्कंठा युक्त हो उसके लिए क्या दुर्लभ है? कुसुमासव ने कहा, तुम्हारी तो बात कट गई, क्योंकि मन के रहने पर ही उत्कंठा रहती है। उत्कंठा के द्वारा मन को दूर भगाना कैसे संभव? पद्मा बोली, उस चंद्रावली का मन से वियोग हो चुका है, किसी मनोहर ने उसका मन हर लिया है, तथापि उत्कंठा बन रही है, ये विचित्र बात है। पद्मा बोली, इस समय तो ये मौलस्यरी की माला मनोहर दिखती है, यही चंद्रावली के कंठ को सुशोभित कर देगी। तब कृष्ण ने कहा, सखे, ये तो बड़ी चतुर मालूम पड़ती है, जो इस मौलस्यरी की माला से ही गौरी पूजा और चंद्रावली का सम्मान करना चाहती है और हमारे माला गूंथने के परिश्रम को समाप्त करना चाहती है। राधा के लिए कर रहे हैं हमारा परिश्रम। कुसुमासव ने कहा, अरे साहसिनी, कैसी बात कर रही है? मेरे प्रिय सखा के निज कंठ को विभूषित करने योग्य इस माला को दूसरी नारी कैसे प्राप्त करने योग्य हो सकती है? देखो, तुम बिना गुथे इन पुष्पों को उठा कर ले जाओ। तब पद्मा ने कहा, इन्हें उठा लेने का साहस मुझे कैसे हो सकता है? तुम मेरी इस प्रकार वंचना क्यों कर रहे हो? यदि ब्रजराज कुमार की रस में कृपा हो तो वो मुझे स्वयं दे दें। तब कृष्ण बोले, सखे, इसने ठीक कहा है, तुम इसे स्वयं ही पुष्प दे दो। इनके द्वारा ये अपने सखी को संतुष्ट कर देगी और गौरी पूजन भी संपन्न हो कर लेगी। इस प्रकार कहने पर कुसुमासव द्वारा निर्मल मन से दिए हुए उन पुष्पों को लेकर पद्मा वहां से चली। ये सब समाचार सुनाकर बकुल मालिका श्री राधा से कहने लगी, हे राधे, तुम्हारे तीव्र तप का ये बड़ा प्रभाव है, क्योंकि तदंतर कुसुमासव ने श्री कृष्ण से कहा, सखे, जैसे ये सखी यहाँ आई, वैसे श्री राधा की नवीन सखियों में कोई सखी यहाँ आ जाए तो तुम्हारे हृदय का संताप भी शांत हो जाए और माला भी लघुता या अपमान प्राप्त नहीं करेगी। श्री राधे, मैं ये बात सुनकर भी ना सुनने का अभिनय करते हुए वहां गिरे हुए पुष्पों को निर्भय होकर चुनते हुए मानो अचानक गई सी पहुंच गई। मुझे देखकर कुसुमासव बोला, अरे चतुर है भैया, पार्टी का सब झूठी है, वो सब चतुर है। अरे तू कौन है? सुखदायक लीला सुख ही ने जवाब दिया, अरे ये तो बकुल माला है, श्री राधा की प्यारी सखी श्यामा की सहचरी। मौलस्यरी की माला बनाने के लिए इन पुष्पों को चुन रही है। तब कुसुमासव ने कहा, इसको माला से क्या प्रयोजन है? मैं समझता हूँ गोकुल की बालाएं मौलस्यरी की पुष्प माला बना बनाकर सबको चंचल बनाती रहती, इन्होंने संकोच तो छोड़ ही रखा है। तब लीला शुक ने कहा, ये बकुल माला इन पुष्पों की माला गूंथकर गुणयुक्त श्याम वर्ण वाली अपनी सखी श्यामा को देगी और ये मेरी पूजनीय देवी श्री राधा को देगी, यही इनकी रीति है।
तब कुसुमासव बोले, सखे कृष्ण, मेरी वाणी रूपी कल्पलता तो सफल हो गई। शुक बोला, ब्राह्मणों की वाणी तो अमोघ होती है। इस सखी को बुलाकर ये दीपक जी कहा करते थे, मैं सत्यवादी ब्राह्मण हूँ। कोई बात हुई है, पर मैं कभी भगवान का क्या नियम है कि एक बार मेरे दर्शन हो जाए तो पुनः नहीं आना चाहता। और मुकंद को कितने जन्म ब्राह्मण बालक बने हुए, कहते हैं उससे तो उसने काम लेना था, इसलिए उसको जन्म दिया ब्राह्मण का गुजरात में। तेरे से कोई काम नहीं लेना, जो करना है इसी जन्म में कर लो। तुम्हें वो ऐसा घुमाएंगे नहीं। सत्यवादी ब्राह्मण हूँ, ये याद रहता है, मैं सत्यवादी ब्राह्मण हूँ, मेरा किया झूठा नहीं हो सकता। तुम्हें घुमाएंगे नहीं, तुम्हें सीधा ले जाएंगे। इस सखी को बुलाकर ये बकुल माला इसे दे दो। ये बकुल माला ही इस बकुल माला को श्री राधा को दे देगी। तब दैत्य दमन करता फलाहारी श्री कृष्ण अति मनोहर दंत पंक्तियों की किरण प्रकाशित करते हुए समय के अनुकूल वचन कहने लगे। इस चतुर विदूषक के कहने पर यह बकुल माला हमारे पास कैसे आ जाएगी? गोकुल की कुल की बालाएं स्वाभाविक गर्वीली होती हैं, इसलिए हे पक्षी श्रेष्ठ शुक, तुम श्री राधा के पक्षपाती हो, तुम ही अपने पक्षों से उड़कर स्वयं इसके पास चले जाओ। बकुल माला तुम्हारे मधुर कोमल निष्कपट वचन मान भी लेगी और इस माला को ले भी जाएगी। ये सुनकर लीला शुक मेरे पास चला आया। लीला शुक मेरे पास आकर बोला, हे बकुल माले, तुम मुझे पहचानती हो क्या? इन मौलश्री पुष्पों को क्यों चुन रही हो? चल ब्रजराज कुमार के पास, मैं तुम्हें उनके हाथ से गुथी पुष्पमाला दिलवा दूंगा। पुष्प चयन के इतने परिश्रम करने का क्या प्रयोजन? बकुल माला ने श्री राधे के प्रति आगे कहा, हे राधे, मैंने उस शुक से कहा, हे शुक कुल भूषण, प्राणी मात्र में संग से दोष गुण आते हैं, ये बात सत्य है। मुझे तुम्हारी बुद्धि इस स्वाभाविक लंपट पितांबरधारी के संग करने से कुछ दूषित सी अनुभव हो रही है। ऊंचे कुल की कुमारियां दूसरे पुरुष के द्वारा दी हुई पुष्पमाला क्या स्वीकार करती हैं? ऐसा कहीं देखा है तुमने? शुक बोला, अरे ये श्री कृष्ण तो परम पुरुष हैं, पर पुरुष नहीं है। मैंने कहा, हे शुक, ये पुरुष ही तो है, परम पुरुष अर्थात परम अपुरुष। जितने अर्थ के अनर्थ बना लो, चाहे अनर्थ के अर्थ बना लो, हाँ, जो मर्जी अर्थ निकाल लो। हर कोई अपने अपने अर्थ निकालते रहते हैं। तब शुक बोला, अरे इस परम पुरुष पद में मकार और अकार की संधि का अनुसंधान करने योग्य है। देख, तू अपनी वाचलता लता का विस्तार करके संधि विच्छेद के चक्कर में मत पड़। इसलिए मैंने जैसे कहा, इस माला को ग्रहण करने के कर्म को धारण कर। ये कार्य दुर्लभ है हे राधे। इस प्रकार उस शुक की चतुराईपूर्ण बातों से मैं निरुत्तर हो गई और फिर मैंने परंपरागत वाणी का विरोध नहीं किया और मकराकृति सुंदर कुंडलधारी उस श्री कृष्ण के पास चली गई। तदनंतर कुसुमासव ने कहा, परस्पर स्नेही मित्र मेरे और लीला शुक, हम दोनों के आग्रह से कुछ विरोध न करके अपने कर कमलों की सुगंधि से स्निग्ध इस रमा दुर्लभ मौलश्री की माला को, बकुल माला को दे दो। अनेक समय से अनुरागवती इस शुक की देवी श्री राधा को यह देने योग्य है ही, अपनी कुशल कारीगिरी भी इसमें सफलता प्राप्त करेगी। इस प्रकार हे राधे, कुसुमासव के कहने पर कार्य कुशल श्री कृष्ण ने किंचित कंपन युक्त और स्वेद कणों से भीगे अपने कर कमलों से इस मूर्तिमान प्रेम माधुरी रूप माला को उठाकर मुझे दे दिया। मंद मुस्कान सुधा भरे परम सुंदर मुखचंद्र को छिपाते हुए मेरी ओर मुख न करके इस माला को मुझे दिया है। मैं भी इसे मानो श्री कृष्ण के अति सुरभित हृदय की भांति अपने हाथों में लेकर कृतार्थ हो गया। ये सारा वृतांत मैंने सुनाकर आते ही इसे सखी श्यामा को समर्पण कर दिया। वही श्री श्यामा मुझको अपने साथ लेकर शीघ्र आपके पास आ गई और जब बकुल माला सब समाचार सुना ही रही थी, श्यामा सखी ने उस मौलश्री पुष्पमाला को श्री राधा के गले में डाल दिया। श्री राधा ने उस माला के स्पर्श को नवीन मेघ श्यामल स्निग्ध वर्ण श्री श्याम सुंदर के परम रस में स्पर्श की भांति अनुभव किया। आनंदवश कर कमलों में पुलक अलकावली को भिगोते हुए अश्रुओं तथा पूर्ण लज्जा शोभा को धारण कर
श्री राधा ने अपने मुख कमल को नीचे झुका दिया। उज्ज्वल मंद मुस्कान सुधा से अधरोष्ट को अभिषिक्त करते हुए वो अतिशय आनंदित हो उठी, कहीं मूर्छा न आ जाए, इसलिए उस आनंद राशि को छिपाते हुए श्री राधा ने अपने सुहृद जनों से भी अपरिचित एक अनिर्वचनीय दशा को प्राप्त किया। वो बकुल माला लाने वाली बकुल माला को प्रेम पूर्वक आलिंगन करने लगी। ये देखकर ललिता ने कहा, सखी राधे, इन दोनों बकुल मालाओं की केवल नाम और गुणों में समानता नहीं, ये दोनों सौभाग्यों में भी समान है, क्योंकि दोनों कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श प्राप्त कर चुकी हैं। इस समय दोनों में ही श्री राधा के कंठ में संलग्न है। बकुल माला धागे से युक्त है और बकुल माला सखी इष्ट सेवा निष्ठा चातुर्य गुण से युक्त है। दोनों गुणवती हैं, दोनों परम कोमल हैं, दोनों ही जनमोहिनी सुगंध धारण करती हैं। तब श्यामा बोली, हे ललिते, आपने अति ललित यानी सुंदर बात। इस प्रकार किसी समय सूर्य समान तेजस्वी वृषभानुराज ने श्री ब्रजराज नंद जी को नीति विनय प्रेम पूर्वक सपरिवार पधारने का निमंत्रण दिया, ताकि उत्सव की शोभा वृद्धि हो। उस उत्सव की सरसता के निमित्त अति स्वादिष्ट मधुर पाक बनाने में चतुरता की पराकाष्ठा मूर्ति स्वरूपा तथा सखीजन और हितैषी जनों की सुखदायिनी अपनी पुत्री श्री राधा को भी बुलावा भेजा। उसे बुलाने के लिए सुचरिता नाम की दासी को उसके पास भेजा। ये सुचरिता श्री राधा की धाय की पुत्री थी, बड़ी हितैषी और सुंदर चरित्र वाली थी। सुचरिता ने श्री राधा के पास आकर सारा वृतांत सुनाया और कहा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे सास ससुर गुरुजनों ने जाने की आज्ञा दे दी है, तुम्हें उनसे स्वयं पूछने की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मैंने सारी बात उन्हें स्पष्ट बता दी है। इसलिए देर मत करो, तुम्हारे चले बिना मैं भी लौट कर नहीं जा सकती। हे राधे, श्री वृषभानु जी ने तुम्हें तुम्हारी सब सखियों के साथ बुलाया है। उनके लिए कहा है कि आप आलस्य छोड़कर अपनी नितिज्ञ सज्जनता प्राप्त राधा के साथ चलो, जिसमें अति मंगल होगा। हे विशाखे, तुम सुंदर गुणवती ललिता के साथ आकर सहायता करोगी। ये सुनकर ललिता परम प्रसन्न होकर कहने लगी, हे सुचरिते, ये महोत्सव निमंत्रण अचानक कैसे भेजा? सुचरिता ने कहा, यह अचानक नहीं हुआ। जब श्री कृष्ण जन्म तिथि अतिथि के समान उपस्थित हुई, तब श्री ब्रजराज नंद जी ने सब ब्रजवासियों को निमंत्रण दिया था। तो उसी दिन श्री वृषभानु जी के मन में ऐसा संकल्प उठा था कि मुझे भी श्री ब्रजराज जी को निमंत्रण देना चाहिए और उन्हें पत्नी यशोदा, पुत्र श्री कृष्ण और सब परिवार सहित निमंत्रित करना चाहिए। तो सुबुद्धि श्री वृषभानु जी के मनोरथ पर ये मनोरथ अनेक काल से विद्यमान था, वही आज संपन्न होने जा रहा। तब श्यामा सखी बोली, हे गुण निधि राधिके, ये महोत्सव तो विशाल मालूम पड़ता है, ये किसको आनंद नहीं प्रदान करेगा। विशेषकर पिताश्री की आज्ञा है, अतः उठो वहां चलो। तब सब गोप वृंद विभूषित होकर श्री वृषभानु जी के भवन में आ पहुंची। मानो मूर्तिमती महोत्सव की शोभा लक्ष्मियां ही वहां आ उपस्थित हुई। श्री राधा आदि के आ जाने पर श्री वृषभानु जी ने पुत्री राधा से कहा, आओ बेटी, स्वागत है, तुम पूर्ण सुखी रहो। श्री राधा के नमस्कार करने पर उसके मस्तक को सूंघ कर फिर बोले, हे कल्याणी, पाक क्रिया की कुशलता से पकवान भोजन तैयार कर अपने कर कमलों को सफल करो। कल हमारे घर श्री ब्रजराज का अपनी पत्नी, पुत्र तथा बलदेव के साथ भोजन का निमंत्रण है। ललिता बोली, हे पिताजी, उनके भोजन के लिए उचित सब सामग्री आ चुकी है। तो वृषभानु जी बोले, बेटी, भोजन पकवान बनाने की सब सामग्री बहुत दिन से इकट्ठी कर रखी है, ध्यान पूर्वक उत्सुकता सहित संभाल कर रख दी गई है। आज ही नहीं, ये काम बहुत दिनों से चल रहा है। अनेक पदार्थ बनाने के लिए अनेक वस्तुएं रखी हैं, गिनी नहीं जा सकती। तुम सब भवन में जाकर उनको देखो। बने हुए अथवा ना बने पदार्थों को देखकर यदि कुछ और सामग्री मंगानी हो तो मुझे बताओ, मैं मंगाए देता। वृषभानु जी के ऐसा कहने के बाद पाक कला में चतुर सब गोपियां अति हर्षपूर्वक त्रिभुवन की सुंदरता से पूर्ण भवन में गई। आनंददायिनी माता कीर्तिदा को प्रणाम करके श्रेष्ठ श्रेष्ठ पदार्थों को बिजली की तरह तीव्र गति से देखने लगी। इधर नंदग्राम में गौओं को चराकर वन से श्री कृष्ण घर में पहुंचे। वो अपने अपने भाव अनुसार सब भक्तों का निष्कपट नित्य नव सम्मान करते हैं।
मतवाले हाथी किसी चाल वाले अपने पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त कर ब्रह्मा शिव द्वारा स्तुत यशोदा जी अति प्रसन्न हुई। श्री कृष्ण से मधुर वाणी में बोली, बेटा, कल हमारा सबका वृषभानु जी के यहाँ निमंत्रण है। उन्होंने साल भर से ऐसा मनोरथ मन में पोषण कर रखा था। वो अतिशय श्रेष्ठ गोधन से समृद्ध हैं, हमारे समान ही हैं। उन्होंने इस निमंत्रण के विषय में अपने सेवक मंत्रियों से विचार विमर्श भी कर लिया है, इसलिए उनके श्रेष्ठ स्नेह को सुफल करने के लिए तैयार हो जाओ। गौओं को चराने कल तुम नहीं जाना। तुम्हारे मित्र अपने साथियों के साथ उनकी रक्षा करते रहेंगे। माता यशोदा के वचन सुनकर बोले, माता, मैं अपने प्रिय मित्रों के बिना भोजन करने अकेला नहीं जाऊंगा। ऐसे निमंत्रण को रहने दो। अपने पुत्र की नीति युक्त बात सुनकर लोक रीति नीति जानने वाली सियानी माता यशोदा ने कहा, पुत्र, मन में दुख मत लाओ। तू अपने मित्रों के स्वाभाविक स्नेह को प्रकट कर रहा है। यदि ऐसी बात है तो तू अपने मित्रों के साथ यहाँ रह जाना। माता के ऐसा कहने पर निखिल विश्व के उपद्रव शांत करने वाले श्री कृष्ण ने दूसरे दिन वन जाने के संकल्प को मन से निकाल दिया और वृषभानु जी की प्रेरणा से श्री राधा के द्वारा बनाए भोजन पदार्थों में प्रेम भाव का संचार कर रखा था। श्री कृष्ण ने उस प्रेम को अपने मन में श्री राधा के निरंतर नाम जप से ही बढ़ाया था। दूसरे दिन प्रातःकाल वृषभानुपुर की कुछ वृद्धा तेजस्वी गोपियां श्री यशोदा के घर महा हर्षपूर्वक चली आई। उन गोपियों का यशोदा जी ने श्रद्धापूर्वक बड़ा सत्कार किया। वो बहुत संकुचित और विनम्र हो गई। उन्होंने नमस्कार करते हुए यशोदा जी से मधुर वाणी में कहा, हे ब्रजेश्वरी, आप वृषभानु जी के प्रयोजन सिद्धि के भी ऊपर के वचनों को ध्यान से सुने। उन्होंने प्रार्थना पूर्वक कहा है कि आपकी वात्सल्य लता से खिले पुष्प रूप सुंदर चरित्रों की प्रशंसा तो सरस्वती देवी करने में भी सक्षम नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? आप आज अपने पति पुत्र सेवकों श्री रोहिणी बलराम के साथ हमारे घर पदार्पण करें। जैसे भक्ति सब अमंगल नाश कर देती है, उसी प्रकार आप यहाँ पधार कर मेरे मंगल संपन्न करने की कृपा कीजिए। आपके साथ उपनंद सनंद आदि सबकी गृहिणी वृंद को लाइए। आप शीघ्र चली आए। नहाना धोना आदि सब कार्य यहाँ मेरे ही घर आकर कर लें। तब श्री यशोदा ने कहा, हे वैश्य कुल की गोपियों, वृषभानु जी ने जो अपनी विनय महिमा इतनी प्रकट की है, उससे हम सबको उन्होंने वशीभूत कर लिया है। इसलिए आप सब वहां चलिए। श्री वृषभानु जी की आज्ञा अनुसार हम शीघ्र आते हैं, क्योंकि उनकी अगाध नम्रता ने हमारे मन को हर लिया है। इधर कार्यकुशल श्री वृषभानु जी ने अपने इष्ट देव श्री सूर्य देव से प्रार्थना कर श्री ब्रजराज नंद जी के सम्मान योग्य सब सुंदर सामग्री एकत्रित कर ली और हर्षपूर्वक श्री ब्रजराज नंद जी के आने की प्रतीक्षा कर ली। उन्होंने राजमार्ग में उनके आने जाने के उपमार्गों और पुर के प्रवेश द्वार को मनोहर ध्वनिमय घंटियों से युक्त माला झालरों से सजा दिया। निर्मल मंगल में एक ही पंक्ति में रखे पूर्ण कमलों पर नव पल्लव सजा दिए। वो द्वार मंगलप्रद नारियलों तथा दीपक माला से विशाल शोभित हो रहा था। उपमार्ग दोनों तरफ सुपारी वृक्ष और केले के स्तंभों से विशेष आवृत होने से सूर्य की धूप से रहित था। सबसे छोटे मार्ग में मधुर ध्वनि करते हुए मृदंग पणव आदि अति प्रशंसा योग्य थे। सर्वप्रथम श्री वृषभानु जी ने आनंद पूर्वक श्री कृष्ण को देखा। मित्र मंडली उनके साथ थी और निखिल विश्व के मंगल स्वरूप के मानो स्वामी लग रहे थे। उन्होंने स्वर्ण वर्ण का सुंदर पीताम्बर धारण कर रखा था, जो बिजली की तरह सबको प्रकाशित कर रहा था। चातुर्य गौरव गंभीरतापूर्ण गोपियों के लिए ये स्वरूप ही परम आश्चर्य था। वो कोमल चरणों को भूमि पर अति सुंदर चाल से चल रहे थे। फिर श्री वृषभानु जी ने समस्त दोष रहित ब्रजराज पटरानी श्री यशोदा के दर्शन किए, जो अपनी समस्त पारिवारिक जनों से घिरी आ रही थी। उसके बाद वृषभानु जी ने ब्रजमंडल महेंद्र श्री नंद महाराज के दर्शन किए। वो भी पारिवारिक जनों के साथ पधार रहे थे, मानो विशाल सौभाग्य के सार रूप में प्रत्येक व्यक्ति को हर्षोल्लास प्रदान करते आ रहे थे। उन सबको आता देखकर श्री वृषभानु जी ने सबकी अगवानी आगे जाकर स्वागत किया। सुंदर अलकावली से शोभित ब्रजमंडल चंद्र श्री कृष्ण का सम्यक आलिंगन किया। ब्रजवासियों के संरक्षक
श्री नंद यशोदा जी को वो अपने पुर में ले आए। पुर में आने पर कार्य कुशल श्री वृषभानु जी ने उन सबको यथा योग्य स्थानों पर ठहराया। फिर अर्घ्य पाद्य आदि से सबका यथा योग्य सत्कार किया। तत्पश्चात सब सेवकों में निपुण स्त्री पुरुष सेवकों के द्वारा प्रेम पूर्वक तैल मर्दन उबटना आदि कराकर स्नान आदि कार्य का निर्वाह किया। स्वरूप अनुसार सबको श्रेष्ठ वस्त्र भूषण चंदन आदि वेशभूषा प्रदान की। तदनंतर ब्रजेश्वरी श्री यशोदा जी को आनंद पूर्वक पाकशाला में ले गए। पाकशाला में परमेश्वर की भांति अपनी सहज रूप गुण माधुरी धारण करने वाली श्री राधा जी सावधानता पूर्वक पकवान बना रही थी। श्री राधा जी ने यशोदा जी को प्रणाम किया। निज कुल को श्री तथा यश प्रदायिनी श्री यशोदा का मन स्नेह श्रद्धा से चंचल हो उठा और मंद मुस्कुराते हुए बोली, बेटी राधे, यद्यपि पाक कला श्रेष्ठ रमणियों की सुंदर प्रशंसा रूप है और डोलायमान मणियों के भूषणों के समान है, फिर भी तुम तो पुष्पों से कोमल अंगों वाली हो। तुम्हारे लिए ये पाक कला का कार्य तुम्हारी विशेष कांति को उज्ज्वलित कर रहा है। देखूं तो क्या क्या पकवान पदार्थ तुमने बनाए हैं। तब श्री राधा ने सब कार्य को त्याग कर अपने द्वारा बनाए हुए सब पदार्थ शर्माते हुए दिखाए।